हे गाइस, दिस इज़ कपिल चौधरी एंड वेलकम टू द इंस्पायरल स्टडी यूट्यूब चैनल। बच्चों, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपके स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ऐसे में एग्ज़ाम टाइम पे दिमाग में टेंशन आना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं अभी कि हम अभी जितना टाइम हमारे पास है उसमें हम क्या करें क्या ना करें। एक टेंशन और दिमाग में है कि यार पता नहीं कॉपी कैसे चेक होगी इस बार, है ना, क्योंकि अब कोरोना रहा नहीं है और आप लोगों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो हम लोग इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और आपके जो 2-3 डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। अगर इस वीडियो के बाद भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट छोड़िए, हम लोग उस पर कोई भी वीडियो एक बना देंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर हमारे पास अभी भी टाइम है, जैसे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें अभी भी लगभग 2 महीने 1.5 महीने के आसपास टाइम पड़ा हुआ है। तो जिन बच्चों ने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा या कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और जो बच्चे पूरे साल से पढ़ रहे हैं उनको भी एक टॉप करने का काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया है पढ़ने के लिए। अब ज़रा ध्यान से सुनो, अगर हम लोग 10th में हैं या हम लोग 12th में हैं, तो हम लोगों को केवल एक चीज़ पर तो फोकस कर लेना चाहिए अभी से, कि जितना टाइम भी हमें मिला है उसमें हम अपनी एनसीईआरटी कवर कर लें। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स आपके आते हैं उनमें सब में जो बेस बना रहता है वो एनसीईआरटी का आता है, यानी कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता। अगर एनसीईआरटी को आप डीपली पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन बचे ही ना। लेकिन हम लोग साइड बुक्स भी पढ़ते हैं और साथ साथ में सैम्पल पेपर्स भी हम लोग कर लेते हैं। तो जो बच्चे अभी भी इस टाइम में अपना एनसीईआरटी बुक, अपने सैम्पल पेपर्स कवर कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, कुछ भी चीज़ आपको आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, आपके सिलेबस का कोई भी टॉपिक हो, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बात करते हैं चेकिंग कैसी होती है। सपोज करिए कोई क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, उस क्वेश्चन के बारे में हमें बताना है। मान लीजिए आपके हेरिडिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, आपकी जेनेटिक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप थ्योरी में लिखोगे उसको। और थ्योरी में चेकिंग कैसी होती है आप लोग को बताऊं मैं। जब भी आप लोगों से कोई टॉपिक पूछा जाए, आप उससे रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं, है ना। आपको अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें लगभग 4, 5, 6 लाइन इसमें आराम से लिख देते हो, वो रिलेटेड होती हैं। अगर आपको नहीं भी पता होता फिर भी आप उनसे मिलती जुलती लाइनें लिख देते हो और उस पर कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है। लास्ट टाइम टर्म 1 में ऐसा नहीं था, अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो गलत कर दिया, आपका मार्क्स बिल्कुल पूरा कट जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, थ्योरी में आप लोगों को पास होने के ज़्यादा अवसर मिलते हैं, यानी ज़्यादा मौके मिलते हैं, आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं थ्योरी में, इसीलिए इस बार थ्योरी दी हुई है। अब किन लोगों का टाइम खराब है, किन लोगों का टाइम खराब है? कुछ बच्चों ने टर्म 1 का पेपर भी नहीं दिया, या टर्म 1 का पेपर दिया तो उनके मार्क्स कम आए। इस बार भी वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। जो गलती हम लोग टर्म 1 में कर चुके हैं वही गलती हम टर्म 2 में कर रहे हैं। आप लोगों को मैं अगर बताऊं तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है ना, ये सारी ज़िंदगी जब तक आप मरोगे ना तब तक आपके काम आएगी, है ना। और अगर आप इसमें भी इस चीज़ को ना सोचो कि यार आखिर हमसे टर्म 1 में क्या गलती हुई है, वही गलती हम टर्म 2 में भी दोहरा रहे हैं, तो इसका मतलब तो आप लोग बेवकूफ़ हैं। तो उन लोगों का टाइम बिल्कुल ख़राब है जो लोग अपनी टर्म 1 की गलतियों को नहीं सुधार रहे हैं और टर्म 2 में अपनी अच्छी खासी मेहनत नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चों के 40 में से 10 नंबर, कुछ बच्चों के 40 में से 12 नंबर, 12, 13, 10, 15, 20 ये नंबर आ रहे हैं। तो ये कोई अच्छे मार्क्स नहीं है। आप ज़िंदगी में कभी जाओगे तो आप अपने बच्चों को ये नहीं बता सकते हमारे मार्क्स कितने हैं, आप किसी दूसरे को नहीं बता सकते हमारे मार्क्स कितने हैं, है ना। आप में से गलती से कोई टीचर बन गया तो बच्चे आपसे पूछेंगे सर आपके मार्क्स कितने हैं, है ना। तो इसीलिए आप लोग जो टर्म 1 की गलतियाँ हैं उनको भूलिए और टर्म 1 में उन गलतियों को सुधारिए। सबसे मेन फोकस आपको एनसीईआरटी बुक पे करना है। एनसीईआरटी बुक को आप कंप्लीट तरीके से पढ़ लीजिए। सैम्पल पेपर्स जो आपको मिल रहे हैं उनको सॉल्व करिए, और सैम्पल पेपर सॉल्व करना एक सॉल्यूशन नहीं है। सैम्पल पेपर सॉल्व करना सॉल्यूशन नहीं है। सैम्पल पेपर को समझिए पहले, उसमें से क्वेश्चन को देखिए कि आखिर क्वेश्चन पूछा किस तरीके का जा रहा है, और उसी तरीके से फिर आप लोग अपना आंसर करिए। तब जाके आप लोग का ये टर्म 2 का सेशन जो है वो अच्छा तरीके से जाएगा। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, हो सकता है टर्म 1 का वेटेज कम हो जाए और टर्म 2 का वेटेज ज़्यादा हो जाए। अगर आप लोग वेटेज नहीं समझ रहे हो तो आपको परसेंटेज के हिसाब से टर्म 2 का वेटेज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि
किसको आधार बनाया जाएगा, टर्म 1 और टर्म 2 को, क्योंकि दोनों टाइम पे कोरोना नहीं है। अब इसमें सीबीएसई क्या रूल बनाती है कि टर्म 2 के मार्क्स को कम वेटेज के हिसाब से ऐड किया जाए और टर्म 2 के मार्क्स को एक अच्छे वेटेज के साथ, मतलब ज़्यादा वेटेज के साथ ऐड किया जाए। तो अभी आपके लिए मौका है। अगर इस मौके को आपने छोड़ दिया और आप गलती से भी आपके मार्क्स कम आ गए, आप लोग मुझे बताइए, अगर 40-45 नंबर आपके आगे 100 में से क्या कर लोगे? आप ना दोबारा 10th कर सकते और आप आगे जाओगे तो आपको इस मार्कशीट के साथ दिक्कत होगी। तो बच्चों इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। साथ ही साथ व्हाट टू डू करें क्या, एनसीईआरटी पर फोकस करें, सैम्पल पेपर्स निकालें और साथ में उन सैम्पल पेपर्स में दिए हुए क्वेश्चंस को समझें, आखिर माजरा क्या है ना, क्योंकि हम लोग समझेंगे तभी हम लोग लिख पाएंगे। एक लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि थ्योरी में आप लोगों को बना बना करके लिखना होता है, तो अपनी ग्रामर को अच्छी कर लो। हो सकता है अगर आप इंग्लिश के ट्यूशन्स में चले जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 2 मंथ का प्लान यही है। डोंट डू, करना क्या है, करना क्या नहीं है। एक तो मोबाइल को थोड़ा दूर रखो, है ना, साथ में एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप लोग करते हैं उनसे थोड़ा दूर रहो, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लो। 2 महीने हैं, ये टाइम आपका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। साथ में सीबीएसई मार्क्स टर्म और टर्म 2 का वेटेज जो है, मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है टर्म 2 का वेटेज ज़्यादा रहे और टर्म 1 का कम रहे। आई होप बच्चों ये वीडियो थोड़ी सी आपको हेल्प करेगी। आप लोग अगर मार्किंग की बात करें तो मार्किंग ठीक ठाक होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस लिख कर के आएँ, रिलेटेड लिख के आएँ, और जो पूछा गया है कुछ थोड़ा बहुत उसमें से जो अपना आपने याद किया है उसको कम से कम मेंशन करना ना भूलें, क्वेश्चन कोई ना छोड़े। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप जानकारी आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी बढ़िया लगी हो और थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।